Preview. अफसर खान साहब, आपका एक वीडियो एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के सपोर्टर्स की तरफ से चलाया जा रहा है जिसमें आप डांस करते हुए नजर आ रहे चली रे चली पतंग के ऊपर। वो क्या मामला है? वो डांस आपने क्यों किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरियान औरंगाबाद को, ज़िले को और मराठवाड़े और महाराष्ट्र को ये बता दूं कि उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं बर्थडे के अंदर धर्मेंद्र के गाने पे एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये उस पे उन्होंने उनके चिन्ह का गाना डाल दिया। तो हमने भी उसके घंटी बजा रहा, जो घंटी बजा रहा, उसके ऊपर हमारे भी कार्यकर्ताओं ने डाला कि बिन कामाचा खासदार जाऊ द्या, आता वंचित बहुजन आघाडीचा काम करणारा खासदार येऊ द्या। ये तो चलते रहेगा वार पलटवार। रहा सवाल, मैंने डांस किया, मैं अकेला चेयर पे बैठ के डांस कर रहा हूँ धर्मेंद्र के गाने पे, और मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये जब मेरे डांस को नाम रख रहे, मेरे डांस को ये बता रहे, तो इनका खासदार कोई दूध का धुलावा नहीं है। इनका खासदार तो आपने देखा, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको दूंगा। मैं जैसे ही बोलूंगा वो वीडियो भी शहर को, जिले को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को आप बता देना। 2 लड़कियों के साथ स्टेज के ऊपर ऐसा डांस कर रहा। आलेल्या संपूर्ण अतिथींचं इथं मनपूर्वक स्वागत। मैं तो अपने मस्ती में एंजॉय कर रहा, लेकिन ये लड़कियों के साथ डांस कर रहा, 2 लड़कियों के साथ डांस कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे आप? मतलब मैं अपने बर्थडे पे एंजॉय नहीं कर सकता? मैं अपने बच्चे की शादी में एंजॉय नहीं कर सकता? मैं तो लड़कियों के साथ नहीं नाच रहा ना, ये तो लड़कियों के साथ नाच रहा। और एक आपको बात बता दूं, ये तो खुद अपने मुंह से बोल रहा कि मैं 2 लड़कियों को अलग अलग घुमाता था। मैं एक ही टाइम के ऊपर 2 लड़कियों को डेटिंग करता था, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक लड़की को डेट करके मैं फिल्म में लेके चले गया, और वो जो दूसरी थी उसको पता चल गया कि मैं पहली वाली के साथ थिएटर के अंदर गया हूं करके, और वो भी वहां पर पहुंच गई। तब उसके बाद का क्या हुआ मैं ना बता सकता हूं आपको। इतनी गंदी बात, 2 लड़कियों को तू घुमा रहा, शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर। तू खुद तेरे मुंह से बोल रहा कि मैं एक लड़की को लेकर फिल्म में गया, और वहां पर उसको दूसरी वाली को मालूम पड़ा तो वो वहां पर आ गई, और आने के बाद खूब चप्पलों से मारी। आगे का मत पूछो। तो तू ऐसी हरकतें करता, 2 लड़कियों को लेकर घूमता। कुछ तेरे इमाम वाले कुछ लड़कियों के साथ फार्म हाउस पे उस पर एंजॉय करते, फोटोआ निकालते, ब्लू फिल्म बनाते। अरे तुम्हारा ईमान है या नहीं? तुम लड़कियों के साथ स्टेज पे डांस कर रहे हैं, तुम खुद मुंह से बोल रहे हैं कि मैं लड़कियों को 2 लड़कियों को एक साथ घुमा रहा था। कितनी शर्म की बात है। हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं ना। और मैं एक एक्टर था, मैं एक्टर बनना चाहता था। मेरी फिल्में आई, मेरी सीरियल आई, जी टीवी पर सीरियल आई, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया। लेकिन 92 में जब बाबरी टूटी और जब हमारे लोगों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, वो देखकर कई हमारे लोगों को कुछ गोली से मर गए, कुछ पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हो गई। वो देख के, और मेरे वालदा बीमार रहते थे, उन्होंने बोला कि अफसर फिल्म लाइन छोड़ दे। तो मैंने वो देखकर, मेरे कौम पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, वो देखकर मैंने, मेरा जो शौक था उसको मैंने त्याग किया, उसको मैंने कुर्बानी दिया, और कौम और मिल्लत की खिदमत करने के लिए, और कौम और मिल्लत पर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा उसको रोकने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया। और अल्लाह के फजलो करम से मैं जैसे ही 95 में फॉर्म भरा, मैं जीत के आया, और 95 से लेके आज तक कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहा, और मरे दम तक कौम और मिल्लत की खिदमत करते रहूंगा। मैं काम करने वाला हूं, घर में बैठने वाला नहीं हूं, सिर्फ बातें करने वाला नहीं हूं। स्टेज पे आके भाषण कर दिया, जज्बाती भाषण कर दिया, लोगों को जज्बात में ला लिया और वोट ले लिया, और वहां जाके कुछ भी नहीं करता। तो तेरे में दम ही नहीं है। अब लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए अफसर खान का डांस का वीडियो डाल रहा, ये मैं कहता हूँ। एक और इसके अलावा आपके पास ये बताया जा रहा है कि आपके जुआर अड्डे पे रेड पड़ गई है। एक ऐसी न्यूज़ की क्लिप भी चलाई जा रही है व्हाट्सएप पर और सभी सोशल मीडिया। कौन चला रहा है? ये सभी ज़्यादातर तो एमआईएम के ग्रुप में देखे जा रही है ये क्लिप है। देखो, उस सोशल क्लब से मेरा कोई संबंध नहीं। पुरानी के अंदर हेडलाइंस आई, लोकमत के अंदर हेडलाइंस आई, और मैंने तभी खुलासा दे दिया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मैंने सब बता चुका था। और अब ये उसको पुर्फगंडा करके इन्होंने, मैंने इतने बड़े स्क्रीन पे पुलिस कमिश्नर अलंकार होटल के बाजू बता दिया,
उसके जो जिसको भाड़े पे दिया अशोक किशन राव भेड़े को वो, और एग्रीमेंट भी मैंने करके नहीं दिया। 7 साल का एग्रीमेंट मेरे बच्चे ने दिया, वो भी मैंने मीडिया को शहर को बता दिया। मेरा उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इनका काम ही है किसको कैसा दबाना, किसको कैसे बदनाम करना। आपने देखा होगा गिरी पियाए था, उससे आर्थिक व्यवहार करके और अपने पोस्ट का इस्तेमाल करके बलजबरी मेरा नाम डालने लगा है। मैंने वो भी वीडियो बता दिया था कि ऊपर मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जाता नहीं, मैं मेरे होटल के काउंटर पे था, वो भी वीडियो मेरे पास है। और ये सब शहर को भी मैंने बताया, पूरे प्रेस को भी मैंने बताया, और इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा के मैंने बताया कि वहां पर कौन था और क्या। मेरा कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए आर्थिक व्यवहार करके आप लोगों को सबको मालूम है। इससे पहले भी मैंने बोला महबूब खान पे भी गिरी ने 5 लाख लेके गुना दाखिल करा था। मतीन पे भी झूठा गुना इन्होंने दाखिल करा है सिटी चौक में आर्थिक व्यवहार करके और अपने पोस्ट का इस्तेमाल करके। जो उभरता है, जो मार्केट में आता है, उसको दबाने की कोशिश इसके तरफ से की जाती है। लेकिन अफसर खान अल्लाह के सिवा किसी से न डरता न किसी से दबता। इनके जैसे 25 खासदार भी आ गए तो अफसर खान का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि अफसर खान अल्लाह के भरोसे पे कहीं भी लड़ता है, कहीं भी जाता है, और अल्लाह के नाम लेके कहीं भी कूदता है। और अब ये बोल रहे हैं कि मैं इनको गिराने को खड़ा। अरे अगर इनको गिराने को खड़ा होना होता तो मैं 2019 में खड़े रह के 4400 से तो ये आया, मैं तभी गिरा देता इसको। लेकिन मैं कोई गिराने के लिए नहीं, अब ये मेरे को गिराने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि ये वंचित के वजह से चुन के आया था। वंचित के बाला साहब ने उसको पूरा सपोर्ट किया था, इसलिए चुन के आया था। अब मैं वंचित से खड़ा हूं। शहराने औरंगाबाद को ये बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास करके टिकट दिया। प्रकाश अंबेडकर साहब भी पूरी ताकत लगाएंगे और अफसर खान भी पूरी ताकत लगाएगा। और कौम और मिल्लत को ये समझ लेना चाहिए कि प्रकाश अंबेडकर साहब के 2 लाख वोट है। अब मेरी गिनती 2 लाख के आगे होंगी। कौम और मिल्लत ने 2 लाख वोट अगर काम करने वाले को दे दी तो वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट अफसर खान जीतेगा। और शहरियाने औरंगाबाद के जिले के और मराठवाड़ा के और पूरे देश में जो कौम और मिल्लत पे अन्याय अत्याचार हो रहे उसकी आवाज उठाने का काम करेगा। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, दाढ़ी के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, टोपी के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं रोड पे तो उनको मारा जा रहा है। इन सबको रोकने का काम अफसर खान करेगा। आपने देखा होगा औरंगाबाद के महानगर पालिका गरजाता है, सेना और बीजेपी के अपोज में हमेशा अफसर खान लड़ता है और मरे दम तक लड़ते रहेगा। और ये अफसर खान इससे मिलके उससे मिलके खड़ा। अरे तुम तो बीजेपी से मिलके पूरे देश में सुपारी ले रहे, पूरे देश में मुसलमानों को मरवाने का काम कर रहे। तुम्हारी हैसियत औकात यही है, सिर्फ गांधी जी दो, कोई मरता है मरने दो, कोई जेल में जाता है जाने दो। ना तुम जेल से छुड़ाते हो किसी को, ना किसी की मौत मट्टी में जाते हो। तुम हाई फाई है, तुम हाय 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 करते, पढ़े लिखे है हाय। अब पब्लिक कौम और मिल्लत और जो दलित समाज ने हमारे वोट दिया था वंचित बहुजन आघाड़ी के, अब तुम्हारा शहर में सब लोग बोलेंगे बाय 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 करेंगे और तुम बाय बाय हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। ऐसा मैं कहता हूँ। इसमें एक और सवाल था अफसर खान साहब से मेरा। आपकी एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है, जो हमारे एक्स MP खैरे साहब है, उनके साथ आपकी फैमिली और आप खड़े हुए हैं, और वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है और बताया ये जा रहा है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे कि आप उनके कहने पे MIM को गिराने के लिए आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब उनको ये लग गया कि वो गिरने वाले हैं, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। अब उनका शहर में कोई वजूद रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया ना। अब मैं बता दूं आपको, वो मैं तो खैरे साहब के जन्मदिन पे मैं और मेरा बच्चा हम जाके मुबारकबाद दिए। वो भी 3 साल पहले की फोटो है, 3 साल पहले की फोटो है। मैंने जन्मदिन की मुबारकबाद दिया था उनको। अब इसकी फोटो बताओ कि किसके किसके साथ है। और इसकी सदर की भी बोलूं, मीटिंग कर रहे अमित शाह के साथ, मीटिंग कर रहे मोदी के साथ, मीटिंग कर रहे गिरीश महाजन के साथ। और ये इसकी खुद की फोटो फडणवीस के हॉल के अंदर वारिस पठान और ये बैठे, इनकी सेटिंग चलती है, इनकी मीटिंग चलती है। ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी के दलाल है। पूरे देश में बीजेपी से मिलकर पूरे लोगों को हराने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को सफाया करने का काम करते बोलते। तो आते कौन? ये 2-3 सीट में क्या सरकार बनाएंगे देश में? मैं समझता हूं नहीं बनाएंगे। और ये बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी के एजेंट दलाली है। अफसर खान ने अपने पूरे 28 साल की राजनीति में
ना कभी बीजेपी का साथ देता है, ना भी कभी सेना का साथ देता है। अफसर खान अल्लाह के भरोसे कहीं भी लड़ता है और अफसर खान चुन के आता है। इनका धंधा है ये करते हैं मिलके, पूरा देश में सफाया कर रहे ना। कितने मुसलमान मर रहे हैं आप देख लो, नजर जहां तक जाएंगे आपकी, हर जगह मुसलमान मर रहा। बाबा बुलडोजर को किसने लाया? बाबा बुलडोजर बोले तो योगी। आज देख रहे होंगे पूरे यूपी में सबके घरों पे, सबके बंगलों पे बुलडोजर घुमा रहा है। अगर ये वहां जाके 100 सीट नहीं लड़ाते थे तो क्या मुख्तार अंसारी मारा जाता था? मैं समझता हूं नहीं मारा जाता था। क्या अतीक अहमद मारा जाता था? मैं समझता हूं नहीं मारा जाता था। मैं समझता हूं अतीक अहमद का बच्चा मारा जाता था? मैं समझता हूं नहीं मारा जाता था। और अशरफ मारा जाता था? मैं समझता हूं नहीं मारा जाता था। शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन, इतना जबरदस्त आदमी, उसको मार दिया गया। तो किसके वजह से हुआ? अगर ये योगी को वहां नहीं लाते, जहां के सीटा नहीं लड़ाते, अखिलेश अगर चुनते आता था तो मैं समझता हूं कोई भी नहीं मरता था। ये सब मरने की वजह यह है, वहां जाके 100 सीट लड़ाए, वापस इन्होंने योगी को लाया और सबको नष्ट नाबूद। आज अतीक अहमद की फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी, बच्चे तक अंदर है, मिसेज उनकी कहां भटक रही, कहां घूम रही, इनको कोई दुख दर्द नहीं है। मुख्तार अंसारी के मौतों में देख लिए 3 से 4-5 लाख लोग तुम आप पुर्जा देने को चले गए। क्यों अतीक अहमद अशरफ मारा वहां नहीं गए? क्योंकि वहां से कुछ मिलने वाला नहीं था ना तुमको। या 3-4 लाख पब्लिक देख के तुम पब्लिक को इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक को तुम गुमराह करते हैं, पब्लिक को तुम जज्बात में लाते हैं, पब्लिक को तुम भड़काते हैं। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक और मुसलमान समझ गए, अब तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं, तुम्हारे भाषण में जज्बात में आने वाले नहीं। और औरंगाबाद शहर में अब तुमने इस तरह का भाषण दिया तो पब्लिक भी आने वाली नहीं। आपने देखा अब पब्लिक इनके साथ है ही नहीं, पब्लिक इनके साथ है ही नहीं, इनके पदाधिकारी भी नहीं है। अब इनको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया और लोग बाय बाय करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं।